एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आप सबके स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे क्लास के साथ, जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश रखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का, ठीक है। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर के आपकी बहुत सारे सीरीज़ आप लोग से करवाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा हमने अभी तक का आप लोगों का क्वेश्चन सीरीज़ आप लोग को दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो हमारे सीजी टेट की जो सेशन है, सीरीज़ है, उसको अटेंड कीजिए। वहाँ पे भी आपको पूरे बेसिक्स से आपको हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपको सीरीज़ मिल जाएंगे, आप सबको अटेंड कीजिए। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 21 दी डाटा जो आंकड़े हैं कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फाइल में, डायरेक्टरी में, फ्लॉपी में, मैटर में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, डाटा कंप्यूटर में स्टोर कैसे होते हैं या किन में होते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन की सीरीज़ और धीरे धीरे हम अपना लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करने वाले हैं हम, तो आप लोग बने रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ये। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चंस और अब पूछ जाने की संभावनाएं भी हैं, ठीक है। तो 21 देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका फाइल। डाटा जो है कंप्यूटर है फाइल के रूप में स्टोर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है। ऑप्शन है यहाँ पे, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी यूनिट जो है वो किसका एक हिस्सा है। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मेमोरी यूनिट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 सूचना कहाँ जमा होती है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मेमोरी डाटा रजिस्टर में, या मेमोरी एक्रोस रजिस्टर में, या मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में, या उपरोक्त सभी में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी डाटा रजिस्टर में ही सूचना जमा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है, कौन डिफरेंस करता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ई प्रोम का उपयोग है। देखिए ऑप्शंस, रैम के संदेश मिटाता है, रैम के संदेशों में परिवर्तन करता है, या रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, या रोम का प्रारूप बताता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ई प्रोम का आपको उपयोग बताना है। देखिए बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, बताइए ई प्रोम के उपयोग। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए संदेश बनाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। ऑप्शन है, केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम, उपयोग सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, कहाँ जमा होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। उपयोग सभी में जमा होती है, केवल डाटा में, प्रोग्राम में, परिणाम में। सिर्फ एक में नहीं, केवल एक में नहीं, तीनों में यहाँ पर जमा हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, मेमोरी बनती है। ऑप्शन है, सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी किससे बनती है। देखिए मेमोरी जो है फ्रेंड्स वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनती है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप आंसर तो कीजिए, लेकिन मुझे कमेंट में बताइए कि आप इन सभी से क्या समझते हैं। हार्डवेयर किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, फर्मवेयर से आप क्या समझते हैं, और रोमवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर किसी एक का भी आंसर आपको पता है तो भी आप मुझे बताइएगा। देखिए 28, तो रोम में स्थित प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे।
फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कई लोग को यहाँ पे रोमवेयर लग रहा होगा, लेकिन रोमवेयर नहीं, ऑप्शन 3 होगा, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। सो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए 0000 से 9FFFF16, ठीक है, या फिर 0001 से 9FFFF16, या 00010 से 9FFFF16, या 10,000 से 9FFFF16, या इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। तो ये देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आंसर हम बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा अलग अलग क्वेश्चन जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसको आप नोट करते जाएंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बाद में रिकॉल भी कर सकते हैं। सो 29 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट आप करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, ठीक है। तो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कॉम्पैक्ट डिस्क में करते हैं। सो ऑप्शन देख लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेज़र, या इनमें से कोई नहीं। किसका यूज़ हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क में करते हैं, बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे, कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते हैं। सो ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टैप डिस्क, CD-ROM, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा स्टोरेज जिसमें हम डाटा को एक बार सेव करने के पश्चात उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या होगा उसका आंसर, देखिए CD-ROM, ठीक है। रोम आप लोग को पता है रीड ऑनली मेमोरी से, आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, मेमोरी डेटा रजिस्टर को होल्ड करता है। सो ऑप्शंस है सेगमेंट नंबर, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, या उपयोग सभी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है उसको होल्ड करता है, कौन होल्ड करता है, बताइए। मेमोरी डेटा रजिस्टर को कौन होल्ड करेगा, देखिए ऑप्शंस आप लोग। 32 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन 3, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 33 क्या कह रहा है, किप्स KIPS का प्रयोग किसकी गति को नापने से संबंधित है। तो किसकी गति को नापने के लिए आप किप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, या टेप ड्राइव, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, किप्स आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किप्स का प्रयोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेसर की गति को नापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे, रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहते हैं। सो ऑप्शन है हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोग सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे हम क्या कहेंगे, फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है। डाटा को सूचना प्रोसेस करने के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन से देखिए, रोम, CPU, DVD, रैम, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है डाटा को सूचना या प्रोसेस करने के लिए क्या आवश्यक है, CPU, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे, फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन बताता है। जो फैट कमांड है वो डिस्क पर किसकी लोकेशन को बताता है। ऑप्शन है फाइलों की, स्टोरेज की, वायरस की, गेम की, इनमें से कोई नहीं। फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन को बताएगा, फाइलों की, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। सो ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, या मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्रामों को हटा दिया जाता है, मेमोरी टेक्निक जिसमें दो प्रोग्राम को आपस में जोड़ दिया जाता है, मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार ढाल दिया जाता है। चलिए आंसर कीजिए।
वर्चुअल मेमोरी से क्या आपका तात्पर्य है, क्या समझते हैं? सो जो वर्चुअल मेमोरी होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 38 देखिए, SAM का पूरा नाम है। SAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिम एक्सेस मेमोरी, सर्विस एक्सेस मेमोरी या सिस्टम एक्सेस मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, SAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। SAM का पूरा नाम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 देख लीजिए, बी प्रोम का पूरा नाम क्या है? सो ऑप्शन है बेकार रीड ओनली मेमोरी, बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी, बाईपोलर रीड नॉन मेमोरी, ये उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। बी प्रोम, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बी प्रोम का पूरा नाम क्या होगा? बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? सो ऑप्शन है रोम, प्रोम, रैम, हार्ड डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप इसके बाद हमें कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने आंसर यहाँ पे सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में समस्या हो रही है, प्रॉब्लम, तो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो लाइक, तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए चैनल को। देखिए इसका साइड आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रैम, ठीक है। सबसे पहले वो जिस वर्किंग मेमोरी में जाता है वो क्या है? रैम। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहे चैनल को और शेयर भी करते रहेगा फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।